माँ आप? वो हैरान थी। जी बेटा, मैं तुम्हारी माँ। वो हंसते हुए बोली। उनके हंसने से वो समझ गई कि माँ को पहले से ही सब कुछ पता था। माँ, आपको पता था कि अरमान? वो बात पूरी करती इससे पहले ही वो बोल पड़ी। जी बेटा, मुझे सब पता था। अरमान ने मुझसे कुछ नहीं छुपाया। वो तो मुझे रोज फोन करके मेरी तबीयत का भी पूछता है। अरमान बहुत अच्छा लड़का है और मुझे पसंद भी है। तुमसे कहने के लिए उसने मुझसे इजाजत ली थी। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है वो, और मैंने तुम्हारी आंखों में देखा है कि तुम्हें भी वो पसंद है। अब आगे आपकी मर्जी बेटा, जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। चलो तुम दोनों डिनर करो, बाकी बातें घर आकर कर लेना। ओके बेटा? जी माँ, बाद में बात करती हूँ। उसने अरमान को फोन वापस दिया। हो गई बात? अरमान ने पूछा। जी, हो गई बात। आप कितने चालाक हैं अरमान। मुझे तो पता भी नहीं चलने दिया कि आप माँ से रोज बात करते हैं, और माँ को सब पता है। मैं आपसे नाराज हूँ। वो गुस्सा करते हुए बोली। अरे अरे, प्लीज तुम मुझसे नाराज मत हो। अगर तुम मुझसे नाराज हो गई तो मैं कहाँ जाऊंगा। अच्छा चलो, मैं अपने कान पकड़कर तुमसे सॉरी बोलता हूँ। वो बाकायदा अपने कान पकड़कर बोले तो उसे हंसी आ गई। ठीक है, आपको माफ किया। आप भी क्या याद करोगे? उसके इस तरह से बोलने से अरमान को हंसी आ गई। अच्छा मैडम, अब डिनर कर लें? जी बिल्कुल, वो बोली। धीरे धीरे सोहनी और अरमान और करीब आते गए। कहते हैं इश्क और मुश्क किसी से छुपाए नहीं छुपते। उसी तरह सोहनी और अरमान के रिश्ते के बारे में सबको पता चल गया था। अरमान, मैं अब ऑफिस में जॉब नहीं करना चाहती। क्यों, क्या हुआ? किसी ने कुछ बोला? नहीं अरमान, किसी ने कुछ नहीं बोला है, लेकिन मुझे अब अच्छा नहीं लगता यहाँ। ओके ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, वो बोला। हम एक काम करते हैं, हम शादी कर लेते हैं। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, और शादी के बाद माँ हमारे पास रह लेंगी। शादी अभी से? अभी नहीं अरमान, अभी मैं सिर्फ 19 साल की तो हुई हूँ। इतनी जल्दी नहीं, कम से कम 2 साल बाद। ओके मैडम, जैसा आप कहें। वो उसके आगे झुककर बोला तो उसे हंसी आ गई। अच्छा देखो, अब मजाक बहुत हो गया। तुम यह बताओ कि क्या करना चाहती हो? अरमान ने उससे पूछा। अरमान, मैं बुटीक खोलना चाहती हूँ। ऑल ओवर वर्ल्ड मेरी ब्रांच हो, यह मेरा सपना है। तो फिर परेशानी क्या है इसमें? मैं खुलवा देता हूँ। नहीं अरमान, मैं खुद से करना चाहती हूँ। मेरे पास है थोड़ी सेविंग्स, और अगर जरूरत पड़ी तो आपको ही बोलूंगी। अभी तो मैं यही बुटीक खोल लेती हूँ। जब यह सेट हो जाएगा तो आगे की प्लानिंग करेंगे। जी मैडम, बंदा गुलाम है आपका, जैसा आप कहें। फिलहाल आप मुझे आइसक्रीम खिलाएं। जी चले मैडम। उसने सोहनी का हाथ पकड़ा तो वो मुस्कुरा दी। वो दोनों अपनी प्लानिंग में लगे हुए थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि किस्मत क्या खेल खेलेगी उनके साथ। अरमान का घर। अरमान बेटा, आपसे जरूरी बात करनी है। उसके पापा और मम्मी ने उसे अपने पास बुलाकर बोला। जी मम्मा, कहिए। बेटा देखो, मिसी की शादी को अब 2 साल हो चुके हैं। अब हम चाहते हैं कि आपकी भी शादी कर दी जाए। जल्दी से इस घर में बहू आए। हम भी आपके बच्चों के साथ खेलना चाहते हैं। उसकी माँ ने कहा। मम्मा, अभी इतनी जल्दी क्या है? अभी मेरी उम्र ही क्या है? देखो बेटा, आप 24 के हो चुके हो। आप हमारा बिजनेस भी बहुत अच्छी तरह से संभाल चुके हैं। अब आपकी शादी की जिम्मेदारी से हम फ्री होना चाहते हैं। उसके पापा ने कहा। लेकिन पापा, वो आगे कुछ बोलता इससे पहले उसकी माँ बोल पड़ी। देखो बेटा, अब कोई बहाना नहीं। आशीष ने आपके लिए लड़की देखी है। उसकी कजिन सिस्टर है, अच्छी फैमिली है। लड़की देखने में बहुत अच्छी है,
पढ़ी लिखी है और सबसे बड़ी बात, हम सब उन्हें जानते हैं। आप बताएं। लेकिन मम्मा, मैं किसी और को पसंद करता हूँ और वो बहुत अच्छी है। मैं आप दोनों को उसके बारे में बताने ही वाला था। अच्छा जी, हमारे बेटे ने लड़की पसंद भी कर ली। क्या बात है। कौन है वो? कहाँ रहती है? उसके पापा ने एक ही सांस में सवाल कर डाले। पापा, आपकी मैरिज एनिवर्सरी में मैं आप सबको उससे मिलवाना चाहता हूँ। 5 दिन ही रह गए आपकी एनिवर्सरी में। मैंने पार्टी की सारी तैयारी कर दी है। उसी दिन आप सबको सोनी से मिलवा दूंगा। और बेटा, आशीष ने जो आपके लिए देख रखी है, उसका क्या? उसकी माँ ने बोला। कैसी बात कर रही हैं आप मिसेज? हमारे बेटे को कोई और पसंद है तो किसी और का यहाँ क्या जिक्र? उसके पापा ने तुरंत बोला। मैं सिर्फ ऐसे ही बोल रही थी। जिसमें हमारे बेटे की खुशी, उसमें हमारी भी खुशी। वो जबरदस्ती मुस्कुराई, लेकिन वो दिल में कुछ और सोच रही थी। क्या जवाब दूंगी आशीष को? उन्होंने पहले से ही अर्चना को पसंद कर रखा है। उन्होंने आशीष को फोन मिलाया और सारी बात बता दी। मम्मी जी, कोई बात नहीं, पहले मिल लेते हैं अरमान की पसंद से भी, बाद में देखते हैं बाकी। ठीक है बेटा। अगले दिन अरमान सोहनी के घर गया। अरमान, आपने तो आने का बताया भी नहीं। सोहनी बोली। आज मैं कुछ जरूरी बात करने आया हूं। माँ कहाँ है? वो अभी आराम कर रही हैं। बुलाऊं? नहीं, रहने दो। पहले तुमसे बात कर लूं, फिर उनसे मिलूंगा। सोहनी, 4 दिन बाद मम्मा पापा की मैरिज एनिवर्सरी है। मैं चाहता हूं कि उस दिन तुम मेरी फैमिली से मिल लो। तुम और माँ दोनों उस दिन आओगी। मैं ड्राइवर को भेज दूंगा। ओके? ठीक है अरमान, वो बोली। अच्छा चलो, तुम मेरे लिए कॉफी बनाओ, इतने में मैं माँ से मिल लूं। इतना बोलकर वो उनके रूम की तरफ बढ़ गया। क्या हुआ माँ, आपकी तबीयत कैसी है? वो उनके पास बैठता हुआ बोला। कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ा थक गई तो आराम करने आ गई। यह लड़की तो मुझे कुछ काम भी नहीं करने देती। माँ, मैं यह बताने आया हूँ कि 4 दिन बाद मम्मा पापा की मैरिज एनिवर्सरी है। आप दोनों को आना है। लेकिन बेटा, मेरी तबीयत का तुम्हें पता है, घुटने से चला नहीं जाता। सोहनी चली जाएगी। माँ, मैं आपको और सोहनी को फैमिली से मिलवाना चाहता हूँ। प्लीज चले ना। बेटा, आप पहले सोहनी को मिलवा दो, फिर किसी दिन आप उन सबको यहाँ घर ले आना। ठीक है माँ, जैसा आप कहें। अच्छा, आप आराम कीजिए, मैं चलता हूँ। बेटा, आपने कुछ खाया? बस माँ, सोहनी कॉफी बना रही है, पीकर निकलता हूँ। आप अपना ख्याल रखना। ठीक है बेटा। लीजिए अरमान, आपकी कॉफी बन गई। वो कॉफी का मग उसके सामने रखते हुए बोली। एक बात कहूं सोनी? हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? तुम्हारे जैसी कॉफी कोई नहीं बनाता। शादी के बाद रोज कॉफी पिया करूंगा तुम्हारे हाथ की। वो मुस्कुराने लगी। अच्छा, अब चलता हूँ, तुम तैयार रहना। ओके? मैं ड्राइवर भेज दूंगा। अरमान चला गया तो वो माँ के पास आई। माँ, अरमान से बात हो गई आपकी? उसने हम दोनों को कहा है चलने को। लेकिन बेटा, मेरे घुटनों की वजह से मैं नहीं जा सकूंगी। मैंने अरमान को बोल दिया है, तुम चली जाना। कुछ दिन बाद उन लोगों को लंच या डिनर पर बुला लेंगे। लेकिन माँ, मुझे अकेले डर लगता है। बेटा, अरमान है तुम्हारे साथ, डर कैसा? पता नहीं माँ, कैसे होंगे वो लोग। अरमान तो बहुत अच्छे हैं। बेटा, जब अरमान इतना अच्छा है तो उसकी फैमिली भी अच्छी ही होगी। तुम अपने अंदर से डर निकालो और जाने की तैयारी का सोचो। जी माँ। सोनी पार्टी का सोच रही थी। उसको डर लग रहा था अकेले जाते हुए, लेकिन यह सोचकर थोड़ा सुकून था कि अरमान तो साथ रहेगा। माँ, क्या पहनूं? सोनी परेशान थी। बेटा, कुछ भी पहन लो, तुम पर सब अच्छा लगता है। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है माँ, प्लीज आप बता दो। वो परेशान हो रही थी।
वो सोच ही रही थी कि क्या पहने, उसका फोन बजने लगा। उसने देखा अरमान का फोन था। हेलो, वो बोली। हेलो मैडम, क्या हो रहा है? अरमान ने पूछा। कुछ नहीं अरमान। तुम कुछ परेशान लग रही हो, क्या हुआ? अरमान, मेरी समझ में नहीं आ रहा है क्या पहनूं। बस इतनी सी बात? हाँ, इसके लिए तुमने खुद को परेशान कर रखा है? यह इतनी सी बात नहीं है अरमान, मैं पहली बार आपकी फैमिली से मिलूंगी तो कुछ अच्छा सा ही पहनूंगी। वो अभी भी परेशान थी। अच्छा बाबा, ज्यादा परेशान ना हो, अब जाकर पहले बाहर देखो। क्यों? वो बोली। एक तो तुम सवाल बहुत करती हो, जाओ पहले बाहर जाकर देखो। ओके, जाती हूँ। वो फोन रखकर बाहर आई। देखा तो अरमान बाहर खड़ा था। उसके हाथ में शॉपर बैग थे। आप यहाँ? वो हैरान थी। जी मैडम, अब देखोगी या इन सामान को पकड़ोगी? जी। उसने अरमान के बैग से कुछ शॉपर बैग ले लिए। दोनों अंदर आए। यह सब क्या है अरमान बेटा? माँ उसको देखते हुए बोली। माँ, यह सब सोनी की परेशानी का हल है। इसमें कुछ कपड़े और ज्वेलरी है, जो पसंद आए यह पहन ले आज शाम। मुझे पहले से ही पता था यह परेशान होगी। वो सामान रखते हुए बोला। अरमान, इन सब की क्या जरूरत थी? मेरे पास बहुत कपड़े हैं। मैं तो पहले से ही कंफ्यूज थी, अब और ज्यादा हो जाऊंगी कि इन सब में क्या पहनूं। मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ कि आज पार्टी में क्या पहन कर आओगी। अच्छा बेटा, तुम दोनों कपड़ों का देखो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना लाती हूँ। माँ उठते हुए बोली। माँ प्लीज कुछ खाने को भी लाना, आज ब्रेकफास्ट भी नहीं कर पाया, बहुत काम है। ठीक है बेटा। वो मुस्कुराते हुए बोली। अच्छा, अब तुम बताओ कि तुम्हारी कौन सी परेशानी हल करूं? वो उसको पकड़कर उसको अपने पास बिठाते हुए बोला। अरमान, मुझे समझ नहीं आ रहा है कपड़ों का, आप बताओ ना। वो मासूमियत से बोली। उसकी मासूमियत देखकर वो सब भूल गया और उसे ही देखता रहा। अरमान प्लीज बोलो ना। वो फिर से बोली। ओ हाँ। वो होश में आया। मैं तुम्हारे लिए यह साड़ी लेकर आया हूँ, देखो आज यह पहनोगी तो तुम बहुत खूबसूरत लगोगी। अरमान ने रेड कलर की साड़ी दिखाई। रियली अरमान, यह बहुत खूबसूरत है। वो साड़ी को देखते हुए बोली। खूबसूरत तो है, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। वो मुस्कुराया। वो शर्माने लगी तो अरमान को हंसी आ गई। तुम्हें शर्माना भी आता है? वो कुछ नहीं बोली, बस धीरे से मुस्कुरा दी। अच्छा चलो, अब तुम्हारी यह परेशानी तो खत्म हो गई। अब शाम को टाइम पर तैयार हो जाना, मैं ड्राइवर को भेज दूंगा। ठीक है। लो बेटा, आप ब्रेकफास्ट कर लो। माँ नाश्ता बनाकर ले आई। लाइए माँ, मुझे जल्दी निकलना है, बहुत काम अभी बाकी है। वो नाश्ता करके निकल गया और सोहनी बाकी का सामान देखने में लग गई। बेटा, नजर न लग जाए तुम्हें, काला टीका लगा लो। माँ उसके पास आकर बोली। नहीं लगेगी नजर माँ, आपकी दुआ हमेशा मेरे साथ है। ड्राइवर उसे लेने आ गया। वो टाइम से पहुंच गई। जैसे ही सोहनी वहां पहुंची तो देखा अरमान पहले से ही उसके इंतजार में खड़ा था। सोहनी को देखा तो वो वहीं जम गया। किसी भी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। वो गाड़ी से उतरकर अरमान के पास आई। अरमान, वो पास आकर बोली तो वो होश में आया। ओह गॉड, आज तो तुम कयामत लग रही हो। मुझे तो पता ही नहीं था कि इस साड़ी में इतनी खूबसूरत लगोगी। दिल कर रहा है कि अभी शादी कर लूं। अरमान, आप बेना, बस। वो शर्माते हुए बोली। अच्छा चलो, अंदर तुम्हें पहले सबसे मिलवाता हूं। वो उसको अपने साथ अंदर ले जाते हुए बोला। मम्मा पापा, देखिए मैं आपको किससे मिलाने लाया हूं। यह सोनी है, वो मैंने बताया था ना आप दोनों को। अरमान सोहनी को अपने मम्मा और पापा से मिलवाते हुए बोला। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी अंकल जी, आंटी जी। वो बहुत सुंदर बुके देते हुए बोली।
थैंक यू बेटा, उसके पापा ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मम्मा सिर्फ मुस्कुरा करके रह गई। अरमान बेटा, सच में तुम्हारी पसंद का जवाब नहीं, हमें तो बहुत पसंद है, उसके पापा ने सोहनी के सिर पर हाथ रखकर कहा। लेकिन उसकी माँ चुप रही, जो कि अरमान को भी महसूस हुआ। क्यों मिसेज, कैसी है अरमान की पसंद? वो उनकी तरफ देखकर बोले। अच्छी है, वो सिर्फ इतना ही बोली। अरे भाई अरमान, हमें भी तो मिलवाओ, पीछे से आशीष आते हुए बोला, साथ में सिमी भी थी। इनसे मिलो सोहनी, यह मेरे जीजू आशीष हैं। यह जीजू बाद में पहले मेरे अच्छे दोस्त हैं, और यह मेरी बहन है सिमी। सोहनी ने एक साथ दोनों को हेलो बोला। भाई आपकी पसंद तो बहुत अच्छी है, सिमी सोहनी को गले लगाते हुए बोली। तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले अरमान, हमें खबर भी नहीं होने दी। क्या बात है, आशीष ने हंसते हुए कहा। वैसे माननी पड़ेगी तुम्हारी पसंद, कोई जवाब नहीं। सभी को सोहनी पसंद आई और सोहनी का डर कम हो गया। पार्टी में जब फोटो सेशन हो रहा था, तब फैमिली फोटो में अरमान ने उसे बुलाया। नहीं अरमान, यह आपकी फैमिली फोटो है, मैं कैसे आ सकती हूँ? वो धीरे से बोली। यह क्या बात हुई बेटा, आप आज से हमारी फैमिली हो, चलो जल्दी आओ, फैमिली फोटो अब आपके बिना इनकम्प्लीट है। उसके पापा ने उसे बुलाया तो उसे जाना ही पड़ा। पार्टी में सभी लोग सोहनी को देख रहे थे और अरमान खुश था कि सबने सोहनी को पसंद कर लिया था। अरमान प्लीज, बहुत देर हो गई है, मुझे अब घर जाना है, सोहनी ने उसके पास आकर बोला। ठीक है, चलो मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं अरमान, आप रहने दीजिए, अभी बहुत मेहमान हैं, सब आपको पूछेंगे, उसने मना किया। कैसी बात कर रही हो सोनी, मेरे लिए तुम सबसे जरूरी हो, मेहमान तो रहेंगे ही, चलो आओ। जाते वक्त वो सबसे मिलने आई। अच्छा अंकल आंटी, मैं अब चलती हूँ। ठीक है बेटा, अब जल्दी ही हम आएंगे आपके घर आपकी फैमिली से मिलने, उसके पापा बोले। आपकी फैमिली में कौन कौन है बेटा? अब अरमान की माँ बोली। जी आंटी जी, बस मैं और माँ, पापा की कुछ टाइम पहले एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। वो अपने पापा के जिक्र पर थोड़ा उदास दिखी। ओह सॉरी बेटा, वो बोली। बेटा अब कभी मत कहना कि आपके पापा नहीं हैं, आज से मैं अरमान के साथ साथ आपका भी पापा हूं, और आप अंकल की जगह पापा कहोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। वो उसके पास आते हुए बोले। जी पापा। वो मुस्कुराई। अच्छा अब चले मैडम, आपको घर ड्रॉप कर दूं? अरमान ने कहा तो सब हंस दिए। जाओ बेटा, अब जल्दी मिलते हैं आपकी मम्मी से, उसके पापा बोले। कैसी लगी तुम्हें मेरी फैमिली? रास्ते में अरमान ने उससे पूछा। आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, बिल्कुल आपकी तरह, और पापा को देखकर लगा कि मैं अपने पापा से मिल रही हूं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। हे हनी, प्लीज अब रोना मत, मैं जानता हूं कि तुम्हें पापा की याद आती है, लेकिन अब तुम्हें पापा मिल गए हैं ना? वो उसके आंसू को पोंछते हुए बोला तो वो मुस्कुरा दी। अरमान, मुझे पापा ही नहीं पूरी फैमिली मिल गई है, मैं बहुत लकी हूं कि आप मेरी जिंदगी में हो। थैंक यू सो मच अरमान, मेरी लाइफ में आने के लिए। थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए कि तुम मेरी लाइफ में आई। अच्छा चलो, अब इमोशनल बहुत हो गए हैं, चलो अब हंस दो। अरमान के बोलने पर वो मुस्कुरा दी। गुड गर्ल। रात में सोहनी अपनी माँ को अरमान की फैमिली के बारे में बता रही थी। माँ, वो सब बहुत अच्छे हैं, अरमान के पापा तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, उन्हें देखकर मुझे पापा की याद आ गई। और अरमान की बहन भी बहुत अच्छी है, लेकिन माँ, अरमान की मम्मी बहुत कम बोलती है, मुझे तो ऐसा लगा जैसे मैं उन्हें पसंद नहीं आई।
नहीं बेटा, तुम्हारा वहम होगा, या यह भी हो सकता है कि वो कम बोलती हो, उसकी माँ बोली। पता नहीं माँ, लेकिन जो मुझे लगा वो बता दिया। पापा जल्दी ही आपसे मिलने के लिए बोल रहे थे। ठीक है बेटा, जल्दी ही किसी दिन मिल लेंगे, उन सबको खाने पर बुला लेंगे, ओके? जी माँ। चलो माँ, अब सोने चलते हैं। आप इतनी देर तक मत जगा करें, आपकी तबीयत वैसे भी सही नहीं है। ठीक है बेटा, कहकर वो अपने रूम की तरफ चल दी। सोनी अपने बुटीक खोलने की तैयारी में लग गई। उसे जल्द से सब सेट करना था, इसीलिए वो दिन रात कैसे भी करके बुटीक को तैयार करना चाहती थी। अरमान दिन में उसे कॉल नहीं करता था, क्योंकि उसे पता था कि वो बिजी है, लेकिन रात में जरूर कॉल करता था। अरमान का घर। अरमान बेटा, कब ले जा रहे हो सोनी के घर? उसके पापा ने पूछा। पापा, अभी सोनी अपना बुटीक खोलने की तैयारी में बिजी है, जैसे ही वो फ्री हो जाए जल्दी ही चलते हैं। इतनी भी क्या जल्दी है आपको? उसकी माँ बोली। बात जल्दी की नहीं है मिसेज, शादी बेशक अभी नहीं कर रहे, लेकिन कम से कम सोनी की माँ से मिल ले। इतने में आशीष आ गया। किस टॉपिक पर बात चल रही है? वो आकर बोला। सोनी के घर जाने के बारे में बेटा, अरमान के पापा ने कहा। जी बिल्कुल पापा जी, बताएं कब चलना है? वो हंसते हुए बोला। आशीष, अभी कुछ दिन वो बिजी है, जल्दी ही चलते हैं। अरमान बोला। ओके अरमान। रात हो रही थी, सोहनी और उसकी माँ सो रहे थे। अचानक सोहनी की आंख खुली, उसने देखा माँ कमरे में नहीं है। उसने माँ को आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो कमरे से बाहर आई, देखा तो माँ कमरे के आगे बेहोश पड़ी है। वो उनके पास आई। माँ उठो, क्या हो गया है आपको? वो रोने लगी। उसने माँ को बहुत हिलाया, लेकिन वो नहीं उठी। उसने तुरंत अरमान को कॉल लगाया। अरमान ने फोन देखा और सोचा, इतनी रात में सोहनी का फोन। हेलो सोहनी, इतनी रात में? सब ठीक तो है? उधर से सोहनी के रोने की आवाज आई। क्या हो गया सोनी, सब ठीक तो है? तुम क्यों रो रही हो? वो परेशान हो गया उसको रोते हुए सुनकर। अरमान, जल्दी से घर आ जाओ, माँ को पता नहीं क्या हो गया है, वो उठ नहीं रही है। तुम चिंता मत करो सोनी, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। थोड़ी देर में अरमान डॉक्टर को लेकर घर पहुंचा। डॉक्टर ने चेकअप किया। क्या हुआ माँ को? वो रोते हुए बोली। इनको माइनर हार्ट अटैक आया है। शुक्र कीजिए आपने टाइम पर मुझे बुला लिया। अब यह ठीक है, इनको आराम की जरूरत है। मैंने दवाई लिख दी है, आराम आ जाएगा और 2 दिन बाद क्लिनिक लेकर आ जाना, मैं फुल चेकअप कर लूंगा। जी डॉक्टर, आइए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं अरमान, रहने दो, मैं चला जाऊंगा, तुम यहीं रुको। थैंक यू डॉक्टर। वो बाहर तक उन्हें छोड़ने आया। सोनी प्लीज अब चुप हो जाओ, माँ ठीक है अब, और टेंशन मत लेना। अब माँ को डॉक्टर से फुल चेकअप करा लेंगे और अच्छा ट्रीटमेंट देंगे। अरमान, माँ ठीक तो हो जाएगी। पहले पापा चले गए और अब माँ को अचानक क्या हो गया? मेरे पास इनके सिवा कोई नहीं है। सोनी, कैसी बात कर रही हो? माँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और तुम अकेली नहीं हो, मैं और पूरी फैमिली खड़ी है तुम्हारे साथ। और प्लीज अब रोना नहीं है। वो उसे गले लगाते हुए बोला। अगले दिन माँ घर आ गई। सोहनी सब कुछ भूलकर बस उन्हीं के पास बैठी रही। बेटा, तुम अपना भी ध्यान रखो, वरना तुम्हें कौन देखेगा? उसकी माँ बोली। हम सब हैं इसके साथ, यह अकेली नहीं है। अरमान और उसके पापा आते हुए बोले। पापा, आप यहाँ? सोहनी उसके पास आते हुए बोली। जी बेटा, आप परेशान हैं और हम आपको मिलने भी ना आए? ऐसा नहीं हो सकता। अरमान ने आज सुबह मुझे बताया तो मुझसे रहा नहीं गया, इसीलिए बिना बताए ही आ गया। पापा, कैसी बात कर रहे हैं? यह आपका ही घर है। अच्छा बहन जी, कैसी तबीयत है आपकी? वो उसकी माँ से बोले। ठीक हूँ भाई साहब, बस यह बच्चे बेकार में परेशान हो रहे हैं। वो धीरे से बोली। और मैंने यह नहीं सोचा था कि आप इस तरह से मिलेंगे।
आपको खाने पर बुलाना था और अब देखिए आपसे किस हालत में मुलाकात हो रही है। कैसी बातें कर रही हैं आप बहन जी, अपने ही काम आते हैं मुसीबत में। और रही बात खाने की, तो आप जल्दी से सही हो जाएं, फिर वो भी कर लेंगे। सोहनी जाओ बेटा चाय बना लाओ, उसकी माँ ने कहा तो सोहनी किचन में चली गई। एक बात बताएं माँ, आपकी तबीयत अचानक कैसे खराब हो गई और आप किस बात की टेंशन ले रही हैं? सोहनी के जाते ही अरमान ने पूछा। बेटा मुझे बस सोहनी की टेंशन है, अगर मुझे कुछ हो गया तो इसका क्या होगा? बहन जी आज से सोहनी मेरी बेटी है, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है और आपको कुछ नहीं होगा, आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। अरमान के पापा बोले। धन्यवाद भाई साहब, आपने तो मेरी चिंता ही खत्म कर दी। वो मुस्कुराई। इतने में सोहनी चाय नाश्ता ले आई। अरे बेटा इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम तो बस अपनी बेटी के हाथ की चाय पियेंगे। जी पापा। कुछ देर बाद अरमान और उसके पापा चले गए तो सोहनी माँ के पास आकर बैठ गई। माँ आपकी दवाई का टाइम हो गया है, चलिए जल्दी से दवाई ले लीजिए। उसने माँ को दवाई दी। सोहनी अरमान के पापा तो बहुत अच्छे हैं, जैसा अरमान अच्छा है वैसे ही उसके पापा भी अच्छे हैं। तुम एक अच्छे घर में जाओगी, मेरी तो सारी चिंता ही खत्म। अच्छा माँ आप ज्यादा बातें ना करें, आपको आराम की जरूरत है, आप प्लीज सो जाओ। ठीक है बेटा, तुम्हारी बात तो माननी पड़ेगी। और सुनो बेटा, तुम भी थोड़ा आराम कर लो, कब से लगी हुई हो कामों में। माँ बस आप ठीक हो जाओ, मैं भी आराम कर लूंगी। सोहनी बुटीक की तैयारी में लगी हुई थी और उसकी माँ की तबीयत भी सही हो गई थी। सोहनी काम में बिजी थी। उसका फोन रिंग हुआ। हेलो। उसने फोन उठाया। मैडम जी कभी आप भी फोन कर लिया करो। अरमान बोला। मैं बस काम से फ्री ही हुई थी, आपको कॉल करने ही वाली थी कि आपका फोन आ गया। इसे कहते हैं दिल से दिल का कनेक्शन। वो हंसा। अच्छा यह बताओ अब माँ कैसी है? अब तो ठीक है, लेकिन मुझे फिर भी माँ की चिंता लगी रहती है। तुम ज्यादा मत सोचा करो हनी, सब ठीक होगा। और सुनो, माँ को चेकअप के लिए चलना है, शाम को तैयार रहना, मैं टाइम पर आ जाऊंगा। ठीक है अरमान। शाम को अरमान टाइम पर आ गया था। चलो माँ आप तैयार हो? वो अंदर आते हुए बोला। बेटा तुम दोनों बेकार में परेशान हो रहे हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल नहीं, आप चल रही हैं, मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले रखा है। चलो सोनी जल्दी आओ। चलो मैं तो तैयार हूँ, वो जल्दी से बोली। ठीक है, जैसी तुम दोनों की मर्जी, वो उठते हुए बोली। ये हुई ना बात, चलिए। हॉस्पिटल में। अरमान इनके सारे टेस्ट कर लिए हैं, रिपोर्ट 3 दिन बाद आएगी। डॉक्टर अरमान से बोला। ओके सर, कोई ना, मैं आकर ले जाऊंगा। चले अब? अरमान सोहनी के पास आते हुए बोला। जी चलिए। 3 दिन बाद अरमान रिपोर्ट ले आया, सब नॉर्मल था, बस बीपी हाई की दवाई दी थी डॉक्टर ने। देखा अनी, माँ को कोई परेशानी नहीं है, बस वो सोचती ज्यादा है, टेंशन की वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई थी। वो उसे रिपोर्ट दिखाते हुए बोला। थैंक गॉड अब मेरी टेंशन खत्म हो गई। वो मुस्कुराई। और थैंक यू सो मच अरमान, आप मेरे साथ हर वक्त खड़े रहते हो, आपने माँ और मेरे लिए बहुत कुछ किया है। ओए मैडम, वो मेरी भी माँ है और आप मेरी जिंदगी है, कोई एहसान नहीं किया मैंने, इसलिए थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, यह अरमान का वादा है। उसने सोहनी का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा तो वो मुस्कुरा दी। अच्छा यह बताओ तुम्हारा बुटीक कब ओपन हो रहा है? अरमान ने पूछा। 4 दिन बाद, सब तैयारी हो चुकी है, वो बोली। गुड, वो बोला। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग।